बोल दी, जरूरत पड़ी तो विनय पत्रिका बोल दी, जरूरत पड़ी तो भगवान शंकराचार्य की बात, अमुक महापुरुष की बात। पर देखनो यह है कि इनको हियो कहां ठहरानो, इनका हृदय कहां स्थित है, तो एकमात्र श्यामाजू के गोरे चरणारविंद में। अपने आराध्य देव के चरणारविंद की निष्ठा ये केवल साधु में ही होती, दूसरे में नहीं होती। अब दूसरा चाहे वो पैंट शर्ट में हो चाहे भेष में हो, अगर साधुता है तो अपने आराध्य देव का अनन्य है, वो गृहस्थ में भी हो सकता है, वो विरक्त में भी हो सकता है। अगर अपने आराध्य देव का अनन्य भाव नहीं है तो चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, वो साधु नहीं है। भगवान कह रहे मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ता पूर्वक मेरे में अनन्य भाव पूर्वक जो भक्ति करता है वो साधु है। आगे कह रहे मत कृते त्यक्त कर्माणस, जितने भी कर्म है वो मेरे लिए त्याग देता है। त्याग देने का मतलब यहां समर्पण है। त्याग देने का मतलब आज से हम कोई कर्म नहीं करेंगे, यह प्रमाद है। कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, इसे त्यक्त कहते हैं, इसी को संन्यास कहते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, सन्न्यस्य माने मेरे को अर्पित करके, त्यक्त माने मेरे को अर्पित करके। जो संपूर्ण कर्म केवल मेरे को ही अर्पित करता है और अपने सगे संबंधियों का मेरे लिए त्याग कर देता है, ये बात समझो। जब तक मेरे लिए सगे संबंधियों का त्याग, महाप्रभु हरिवंश चंद्र दूरादपाश स्वजनान, क्योंकि भाई बहुत जन्मों से हम राग में जी रहे हैं। अगर हमें प्रभु से प्यार करना है, इसी जन्म में मुमुक्त होना है, तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे वही से। गुरु का आश्रय छोड़कर, भगवद आश्रय छोड़कर मरण धर्मा शरीरों का आश्रय लिए हो, कितने दिन टिकेंगे? कितने दिन पेंशन आएगी? कितने दिन रुपया तुम्हारे हृदय को शांत रखेगा? गुरु कृपा से निर्विकार हुआ जाता है, गुरु कृपा से हृदय की स्थिति बनती है, ये रुपयों से नहीं, भोगों से नहीं। सांसारिक संबंध तुम्हें सुविधा दे सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। गुरु तुम्हें सुविधा नष्ट करके परम सुख श्री हरि चरणारविंद का आश्रय देगा, ये किसी को चाहिए नहीं। भेष बनाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है, उद्देश्य बनाने से भगवत प्राप्ति। हमारा उद्देश्य श्यामा श्याम में आसक्त होना है। भगवान कह रहे त्यक्त स्वजन बांधवाहा, मेरे लिए सगे संबंधी मित्र दोस्त रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर हमारा संबंध है तो श्री जी के संबंध से है, पर्सनल शरीर संबंध किसी से कोई नहीं। तब जाकर के हृदय में ये अनन्य भक्ति का रूप जागरण होता है। मदाश्रया कथा मृष्टा श्रणवंती कथयंती च, मेरे भक्त सदैव मेरी ही चर्चा करते रहते हैं और उनको मेरी चर्चा बड़ी मीठी लगती है। मृष्टा, ये भगवत कथा अमृत है, कथा अमृत। ये प्रपंच का विषय सुन सुनकर हमारी श्रवणेंद्री बीमार हो गई है। जैसे जवान में जब पित्त का रोग बढ़ता है तो कड़वाहट होती, तो मिश्री भी कड़वी लगती है। ऐसे ही श्रवणेंद्री को भगवत चर्चा उनको रुचिती नहीं जो विषय प्रपंच सुनते रहते हैं। हमारे मालिक बड़े उदार हैं, पेमेंट में कमी नहीं होगी, पक्का समझ लो। आपके कार्य प्रणाली में कमी हो सकती है, मालिक के पेमेंट में नहीं। देख लेना परिणाम। ये वृंदावन भूमि है, आपकी श्रद्धा और आपका ये भाव ऐसी ऊंचाई पर एक दिन बैठाल देगा कि आप सोचोगे कि अगर मैं जानता कि इससे ऐसी उन्नति होती तो पूरा जीवन समर्पित कर देता, पर माया जाने नहीं देती। इस कलिकाल में ऐसी भयावह हवा चल रही है भोगों की। उस समय अधिकतर ये नवयुवक हाथ जोड़ करके केवल इस बात के लिए कि एक झलक, कोई अभिनेता है क्या भाई, अमुक आ रहे हैं तो देख ले भाई, पर्दे में देखते, बाबा जी है, झटा झूठ सब, बाबा जी को देख। भगवान के हैं इस नाते से खड़े, बातें भगवान की हो रही इस नाते से सुन रहे, तो क्या प्रभु नहीं जान रहे? क्या वो परिणाम में धोखेबाजी करेंगे? क्या नहीं। परम मंगल मृष्टाहा, ये अमृत है, कथा अमृत।
ये भगवत वार्ता अगर एक बार तुम सत्संग में बैठ गए हो तो यही भारी पड़ेगा तुम्हारे हिसाब में। जब तुम्हारी मृत्यु होगी और उसमें रजिस्टर में देखा जाएगा परम धाम श्री वृंदावन की रज में बैठ करके प्रातःकालीन 4 बजे से 6 बजे तक भगवत चर्चा। अब हिसाब किताब में यमराज बार बार चश्मा हिलाएंगे वो कलम की, अब क्या लिखे, अब क्या करें। उनको कल्याण करना ही पड़ेगा। और अगर कहीं रोज का नशा बन गया तो यमराज भी तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। जब ब्रह्मा प्रणाम करते हैं तो यमराज क्यों नहीं प्रणाम करेंगे। भगवान कह रहे हैं मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथन्ति च, वो मेरे आश्रित होकर मेरी चर्चा करते हैं और मेरी चर्चा सुनते हैं। तपंति विधास्तापा नैतान मदगत चेतसः, आहा, वो विविध प्रकार के कष्ट मेरे लिए सहते हैं। कभी कभी प्रणाम की भावना जागृत होती है जो एकांतिक में जाते हैं। कोई हमारी बात चल गई अपने ही परिकर से तो आधा घंटा चल रही, वो खड़े हाथ जोड़े, सुबह से खड़े, उस 7:45 बजे उन्हें वो खड़े हैं, चुपचाप खड़े रहो, खड़े हैं किस लिए, 5 मिनट बैठने को मिलेगा, कोई भगवत बात सुनने को मिलेगी। मेरे लिए विविध प्रकार के कष्ट सहते हैं। इसका हिसाब नहीं होगा, इसका हिसाब होगा मेरे प्रभु देख रहे तुम किसके लिए खड़े हो। जैसे आप संत दर्शन के लिए या किसी भगवत धाम में जाते हैं, आपको सवारी में, आपको रास्ते में, आपको वहां की व्यवस्था में जो कष्ट मिलता है, सच्ची मानना, नाराज मत होना, तुम्हारे जन्म जन्म के पापों का नाश हो रहा है। अगर कहीं धाम आदि में तुम्हारे को किसी कोई विशेष चोट लग जाती है तो उदास मत हो।